सीताराम, जय बालाजी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज ट्यूसडे है, हनुमान जी बालाजी का व्रत है और पूजा पाठ हो चुकी है। तो आज मैं वापस बैठ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। हम आपको पता है हमारे चैनल पर हनुमान जी से जुड़े सच्ची घटना और उनसे जुड़ी प्रेरणादायक कथा ही बातें होती हैं। तो आज वापस हम हनुमान जी से जुड़े कुछ ऐसे सद्गुणों के बारे में बात करेंगे जिसको अगर भक्त उनके जीवन में अपना ले तो कभी फेलियर का सामना नहीं करेगा। उनकी कदम कदम पर उनकी जीत ही होगी, मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। हम बजरंगबली पर भरोसा तो रखते हैं, हम मानते हैं कि वो शक्तिशाली है, सिर्फ हम उनकी सिद्धियाँ, शक्ति और भक्ति को ही जानते हैं, लेकिन हम उनके सद्गुणों से वाकिफ हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो हनुमान जी से सबसे बड़ी चीज़ अगर सद्गुण कोई लेने वाला है और सीख लेने वाली कोई चीज़ है तो वो है धैर्य, यानी कि धीरज। धैर्य हमें जिंदगी भर कभी पीछे मुड़कर और कष्ट मानसिक तरह से तोड़ने से रोकता है। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। हनुमान जी से हमें धैर्य तब सीखना चाहिए जब हनुमान जी सीता जी की शोध में बहुत बड़ा समुद्र लांग कर जा रहे थे। कार्य बहुत अच्छा था, इसलिए इसमें विघ्न भी आ रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। उसने अपना विश्वास जो प्रभु राम का था वो नहीं छोड़ा। उसे विश्वास था कि मंजिल बहुत ही बेशकीमती है, इसलिए विघ्न तो आएंगे आएंगे। हम कहते हैं ना कि अच्छे कार्य में विघ्न बहुत आते हैं। तो हाँ, यही होता है जब हम अच्छे हनुमान जी भी कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे थे माँ सीता की शोध में, तब विघ्न भी बहुत सारे आ रहे थे। राक्षसियाँ उनको रोक रही थी, यहाँ तक कि पर्वतराज ने भी उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी में धैर्य इतना था कि वो बिना ही किसी श्रम के वो धैर्य धारण करके भगवान राम को हृदय में धारण करके उन पर अटूट भरोसा रखकर वो समुद्र को लांघ कर निकल गए। और तब भी मुश्किलें नहीं रुकी, समुद्र भी लांघ लिया, लेकिन लंका में प्रवेश करने से पहले लंकिनी नाम की राक्षसी ने भी उनको रोका। क्योंकि हम कहते हैं ना कि एंड तक, जब तक आप अपने मंजिल तक ना पहुंच जाए तब तक विघ्न आपका पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन भरोसा सिर्फ एक भगवान पर रख कर आप हृदय में उन पर बहुत बड़ा भरोसा धारण कर कर, धैर्य धारण कर कर आप जाएंगे तो वो भी बड़े से बड़ी मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वही हुआ, हनुमान जी धीरज धारण किए हुए एक के बाद एक अपशुकन, एक के बाद एक विघ्न को टालते हुए वो फाइनली माँ सीता तक पहुंच गए। तो सबसे बड़ा गुण ये है हनुमान जी से सीखने वाला। दूसरा है कि सहजता, सरलता। कहते हैं ना कि सरल इंसान हमेशा अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टेड होता है। मतलब सरल स्वभाव के लोग, चाहे कितना भी बुरा कोई सामने वाला क्यों ना हो, लेकिन सरल इंसान हमेशा लोगों की नज़र में एक अलग ही जगह बनाता है। तो हनुमान जी में सबसे बड़ा दूसरा गुण ये था कि वो सरल स्वभाव के थे, बहुत सरल। आज हम उनके ही भक्त बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनको देखते हैं ना तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कितने सरल है गुरुदेव। तो ये उनके जो इतने लाखों लोग हैं, उनके दुश्मन भी उनके शरण में चले जाते हैं, उनका ये ही एक प्रभाव है कि वो बहुत सरल है। तो हनुमान जी के भक्त को सरल तो होना ही पड़ता है। जितना वो सरल रहेगा उतना ही लोगों की नफरत से वो बचेगा। सरल स्वभाव लोगों को हमेशा पसंद ही आता है, जिसमें कपट नहीं होता। उनके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आप देखना, वो कोई बड़े स्टार से मिले या छोटे गरीब फटे टूटे कपड़े वाले कोई बुजुर्ग से मिले, दोनों में उनके चेहरे पर जो स्माइल होती है वो एक ही तरह की होती है। सरलता जो होती है वो एक ही तरह की होती है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी आ गए और उनको मिलने तो उनसे अलग से मिलेंगे, और कोई गरीब आ गए तो उनसे अलग से मिलेंगे, नहीं।
उनके लिए सब समान है। उनकी सरल स्वभाव ही है कि आज इतनी छोटी उम्र में भी उसने लाखों ने करोड़ों अपने अनुयायी बना दिए हैं। कोई बिल्कुल भी दिखावा और कोई भी प्रपंच या कोई वह पाखंड के बगैर सरलता से सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी और राम जी की भक्ति से ही उसने ये सब किया है। तो ये होता है सरल स्वभाव, और हनुमान जी में भी ये सरल स्वभाव ही था। जो जब हनुमान जी लंका में थे और उनकी राक्षसों के द्वारा पूंछ फिर जब कपड़े बांध कर उनको तेल में डुबोकर उनको जलाया गया, उनके बाद में राक्षसियाँ ताली बजाकर उनको पैर से उनको लाते मार रहे थे। लेकिन सोचे कि वो चाहते तो एक ही सेकंड में वो सारे राक्षसियों का जो था उनको ख़त्म कर सकते, लेकिन वो चेहरे पर स्माइल के साथ हंस रहे थे। और जब उनको तालियां बजाकर उनका अपमान किया कर रहे थे हनुमान जी का, तो हनुमान जी के चेहरे पर एक सहज सरल स्वभाव से ही एक सरल हास्य था। तो यही है कि बजरंगबली हमेशा सरल स्वभाव को ही मानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है हनुमान जी से सीखने वाली। तीसरा स्वभाव है कि अटूट भरोसा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भरोसा आपका नहीं टूटना चाहिए बजरंगबली पर। आप चाहे किसी भी मुसीबत में हो तो आप हम हमेशा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन एक अंदर भरोसा है कि ईश्वर है ना, तो वो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना उनका आसानी से हम पार कर जाएंगे, क्योंकि हमें भरोसा है। वैसे ही हनुमान जी कदम कदम पर उनकी परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे राक्षस आए, लेकिन हनुमान जी का प्रभु राम से भरोसा नहीं उठा। तो ये हमें सद्गुण 3 बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए हनुमान जी से, जो हमें ज़िंदगी में आज कलयुग में तो बहुत ज़रूरी है। तो उनके भक्त होने के नाते अगर उनसे अच्छी चीज़ें ना सीखें और उन सिर्फ हम ये कहें कि बजरंगबली की हम भक्ति करते हैं तो वो चीज़ कोई काम की नहीं है। उनसे अच्छी चीज़ें लेकर, प्रेरणादायी चीज़ें लेकर हम जीवन को बहुत सरल और सुखदायी बना सकते हैं। तो यही है हनुमान जी से बहुत सारे और भी गुण हैं, लेकिन 3 ये चीज़ें अगर ज़िंदगी में सबसे पहले हम स्वीकार कर लें तो हमें कभी भी फेलियर का सामना नहीं करने देगी, और ज़िंदगी के कदम कदम पर हमें खुश रखेंगी, हमें हमारी दुश्मनों से बचाएंगी। तो ये चीज़ें हमें सीखने वाली है, ये गुण हमें धारण करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय बालाजी, जय श्री राम।